आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मी। आज के बाद मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगूंगी जो आपके उसूलों के खिलाफ हो। आप वही कीजिएगा जो आपको सही लगे। वाह, बहुत खूब राही, बहुत खूब। अब तक तुम चुप रहकर हमारा और प्रेम का साथ देने का नाटक कर रही थी और आखिर में अपनी माँ के साथ जाकर मिल गई। वाह, क्या खूब खेल खेला है तुम दोनों माँ बेटी ने। देख ले प्रेम, ये जिनको तूने अपनों से भी ज्यादा अपना माना ना, ये अनुपमा जी, इन्होंने पल में तुझे पराया कर दिया और ये इनका असली चेहरा है। अच्छी तरह से देख ले, देख ले। प्रेम तुम तो जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज से समथिंग, मम्मी से कुछ तो कहो। गलती मेरी है मम्मी, मैंने आपके साथ अपनी मजबूरी शेयर की, नहीं शेयर करनी चाहिए थी। मैंने आपको फोर्स किया कि आप मेरे बारे में सोचें, आपसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना फैसला बदलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मम्मी मुझे एक मौका दे देगी। मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। मैंने आपसे जो भी कहा वो सब आप भूल जाइएगा। चलिए मोटी बात, मुझे अपने घर जाना है अभी। दुनिया में एक अकेली आप ही ईमानदार नहीं है। एक बात हम भी बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं, आपकी ये जो अकड़ है ना, इसने न सिर्फ प्रेम का सपना तोड़ा है बल्कि प्रेम और राही के रिश्ते में दरार भी डाली है। निकालो निकालो निकालो, मैं फिर से रिश्तों के जाल में उलझ के रह गई हूँ। मुझे निकालो, कोई तो मुझे निकालो निकालो निकालिए मुझे, निकालिए। कभी रिश्ते जिम्मेदारी से चाल बन के समझ में नहीं आया। काला जी निकालिए, निकालिए मुझे, निकालिए काला जी, काला जी निकालिए मुझे, काला जी निकालिए मुझे निकालिए। क्या जो हमेशा जिंदगी में होता है, मैं जिंदगी की उंगली पकड़ के चलती हूँ और जिंदगी मुझे दोराहे पे लाके खड़ा कर देती है। क्या करूं? यार प्रेम पे भरोसा रखा लो। प्रेम पे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो इतनी सी ठोकर से वो गिरे करे, और अगर गिर भी गया है तो वो बहुत मजबूत होके खड़ा रहेगा। पता है, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये सब जो हुआ है उसका असर मेरे प्रेम और मेरी राही के रिश्ते पे ना पड़े, उनके प्यार पे ना पड़े। एक बात कहूं, तुझे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नाम बदलता है, लेकिन कहानी वही रहती है। गलती किसी की भी हो, इल्जाम अनुपमा पे आता है। गलत किसी ने भी किया हो, सजा अनुपमा को ही मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बता, प्रेम तो हमेशा सच का साथ देता था, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि तेरे अलावा सब अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। लोग सही का साथ तब तक देते हैं जब तक उनके लिए कंफर्टेबल हो। जब अपना कुछ दाव पे लगा हो ना, तो लोगों को सही गलत दिखना बंद हो जाता है ना। और तुझे पता है मुझे किस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? तुझ पे। यार तो 100 बार कहती है कि अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, अपने तरीके से जीऊंगी, इन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसी बोलती थी ना तू। लेकिन फिर तो घूम घुमा के इनसे मत्था मारने के लिए वापस आ जाती है। परिवार है मेरा। कभी इन्होंने तुझे अपना परिवार माना है? कुछ भी हो जाए ये लोग हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं बस। हनु अपने लिए जिए यार, अपने लिए जी। अभी अपने लिए जीने चाह रही हूँ। मतलब मैं कल मुंबई वापस जा रही हूँ। क्यों यार, तुझसे क्या छुपाना है यार? वो तेरा अंश है ना, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है यार, वो भी सॉलिड वाली। इस घर में सिर्फ वही है जो तुझ पे गया ना। कैसे पसंद आता, तेरे पीछे वो अनुपमा बन गया। सबका बोझ उठाता है, सबको संभालता है। जो तेरे तेरा बनेगा वो तेरी तरह रोता भी रहेगा ना। और मैं अंश को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए जा रही। लेकिन तू यहाँ पे है ना उसके पास, तू उसे संभालना, तू उसे बताना, समझाना कि अब अपनी वो जिंदगी अपने तरीके से जी। पेड़ हो या इंसान, जो सबसे सीधा होता है ना, वो सबसे पहले कटता है। थोड़ा टेढ़ा होना सीख ले अनु। यार देख, बहुत देर हो गई है लेकिन अभी भी टाइम, दुनियादारी सीख ली, समझी? छुके जा रही है। नहीं यार, दिल तोड़वा के तेरे पैसे में दे देगी। पता है मुझे यार, वो पैसे भी तो तेरे ही थे ना, तेरी वजह से आए थे। देख तू हमारी गुरु है, गुरु दक्षिणा समझ ले। और हाँ, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तुझे, समझी? जो तुझे सही लगे, जो तेरे दिल में आए वो करेगी तू हमेशा। तेरी बहुत याद आई मुझे भी। अगर सेंटा बैन ने सब कुछ लिख दिया रिपोर्ट में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि माइनर इश्यूज की वजह से अगर हमें लाइसेंस नहीं मिला तो हमें 3 से 4 महीना वेट करना पड़ सकता है, हमें रीअप्लाई करना पड़ेगा। इट्स अ बिग प्रोसेस। अरे अगर उस चक्कर में इन्वेस्टर से हाथ खींच लिया तो? अरे ओपनिंग के टाइम में हमने इतना सारा सामान लिया था, इतना बल्क में सामान लिया था हमने, खाने पीने का आइटम इतना कुछ लिया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। ऊपर से हमें सैलरीज देनी है, खर्चा है, इतना बड़ा नुकसान हम उठाएंगे कैसे? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। फिर हमारा लोन कैसे चुकाएंगे हम? और मीडिया को पता चल गया तो रेस्टोरेंट शुरू होने के पहले हमारा पूरा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, दिस कांट हैपन। हम इतना जल्दी हमारा सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। ये दिस इज नॉट हैपनिंग। वी हैव टू डू समथिंग। प्रेरणा प्लीज, तुम ये सब बोल के इन सबको मत डराओ, सब ऑलरेडी डरे हुए हैं। प्लीज ऐसा मत करो। और प्रेम देखो, अभी तक ना कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम थोड़ा सा जाकर रेस्ट करो ना, अपने आप को ठीक करो प्लीज, अपनी तबीयत ठीक करो पहले। ठीक कर, मैं ठीक करूं? राही, मैं तो गया था ना उन्हें कहने कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उन्होंने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। स्टूडेंट जब गलती करता है तो टीचर ठीक कराते हैं, बच्चा जब गलती करता है तो माँ सुधारती है। अरे अपनों को जरूरत हो तो अपने काम आते हैं। मैंने उन्हें टीचर माना, माँ माना, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपना ही नहीं माना। प्रेम? क्या प्रेम? हाँ क्या प्रेम? उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, हाथ पकड़कर अपने साथ चलना सिखाया। मैं एक बार लड़खड़ाया,
और उन्होंने अपना हाथ झटक दिया। नहीं प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है प्रेम, तुम मम्मी की मजबूरी भी तो समझो ना एक। हाँ राइट, वो मजबूर है। हाँ मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ अपने साथ, परिवार के भरोसे के साथ, इन्वेस्टर्स के भरोसे के साथ, उनके पैसे के साथ, अपने साथ मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे मुझे तो अपने हाल पर रोने का भी हक नहीं है राही, रोने का भी हक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ऑल दिस इज अ जोक। मुझसे कभी कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि I'm a loser। मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ, दावे कर सकता हूँ, सपने देख सकता हूँ, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकता। अरे मैं किसी और के तो क्या, मैं अपने काम नहीं आ सकता, बिकॉज I'm a loser। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे लिए सब कुछ हो प्रेम, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रेम, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। Leave me alone। इतनी रात को। राही तुम रुको, मैं देख के आती हूँ। I'll call you। माँ की लगाई आग बेटी के आंसुओं से नहीं बुझेगी। हमारी बात याद रखना राही, आज की ये रात तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिखाई है। अब आगे जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जी होंगी। जय श्री कृष्णा सर, सॉरी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन रिपोर्ट अब तैयार है। आप कहें तो मैं अभी के अभी आपको आकर देकर जाऊँ। थैंक यू। अमित, जो लापरवाही मैंने एक बार कर दी, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आप हमारे बच्चे का काम बिगाड़ रही हैं। कैसी माँ है आप? आपकी ये जो अकड़ है ना, इसने न सिर्फ प्रेम का सपना तोड़ा है, बल्कि प्रेम और राही के रिश्ते में दरार भी डाली है। तूने तो हमेशा सच बोला है, हमेशा सच के साथ खड़ी रही है। कभी कड़वा सच बोला है, कभी मीठा सच बोला है, तो कभी कांच की तरह चुपता हुआ सच बोला है, पर सच बोला है ना हमेशा। तो आज क्या झूठ बोलेगी? जब मन कांच का हो तो तन को लोहे का बना लेना चाहिए। तू बस अपना काम कर रही है, वो भी ईमानदारी से। तू कुछ गलत नहीं कर रही है, तो किसी की बातों को दिल पे चोट मत करने दे। कोई कुछ भी कहे, तू बस अपना काम ईमानदारी से कर। 3-4 महीने में प्रेम को लाइसेंस मिलेगा, तब वो पूरी तरह से तैयार होगा, उसका रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट होगा। तो इसलिए दिल लेना बंद कर और ईमानदारी से अपना काम कर। प्रेम क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से फेल हो गया, एक बार फिर से मोटी बॉय पापा की उम्मीदों पर नाकाम उतरा, एक बार फिर से अपनी फैमिली को लेट डाउन कर दिया, क्योंकि मैं लूजर हूँ, लूजर ही रहूंगा, हमेशा लूजर रहूंगा, लूजर हूँ मैं, लूजर। पापा के जाने के बाद सबको मुझसे उम्मीदें थी। हर बच्चे के ऊपर अपने पापा की तरह बनने का प्रेशर होता है। मैं अपने पापा जैसा क्या, मैं तो उनका आधा भी नहीं बन पाया राही। मैं तो अपनी फैमिली के सपने सच करने चला था, अपना ही सपना सच नहीं कर पा रहा। मम्मी को मैंने सब कुछ माना था, फिर उन्होंने मेरा सपना क्यों तोड़ा? सब सही रहेगा ना, वो दोनों समझदार है। हाँ अभी थोड़े परेशान है, पर कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? चला जा, बैठ, आज बैठ। जैसे मुंबई जा रही, हाँ तू भी जाना चाहता था नहीं? मन था, मर्जी भी थी, पर जिम्मेदारी अहमदाबाद और सपने मुंबई में। सपने और जिम्मेदारी की लड़ाई में हमेशा जिम्मेदारी जीतती है। जिम्मेदारी का हाथ थामने के बाद सपनों की उंगली को छोड़ मत दे। आज सपने नहीं छूटने चाहिए। मैं दोनों एक साथ नहीं पकड़ पाई, तू तो सीख ले बेटा, मत कर। सीख जाऊंगा, फिलहाल मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। हमारा बकुड़ा। वेलकम मम्मी। हाँ, किस्मत ने मेरे और आपके बीच एक लकीर खींच दी है। जहां से मैं देख रहा हूं मैं सही हूं, जहां से आप देख रही हैं आप सही हैं। लेकिन सही और गलत के गणित में रिश्ते नहीं बदलते। आपको पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मेरा रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो आरती आप ही करेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट तो खुलने से रहा, लेकिन मुहूर्त तो निकलवाया था, आरती तो करनी पड़ेगी। और मेरे रेस्टोरेंट की आरती आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। चले। लकीर तो खिंच गई, भले ही मैं लकीर के इस तरफ हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद लकीर के उस तरफ है, तेरे साथ, और वो हमेशा रहेगा। तुझे लगता है तू सही है, तो तू अपने सच की लड़ाई लड़, मैं अपने सच की लड़ाई लड़ूंगी। कराची से हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन जो उद्घाटन मेरी वजह से टल गया, तू चाहता है कि मैं उसकी आरती करूं। 100%। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले